यूट्यूबर मनीष कश्यप को 9 महीने बाद रिहाई मिल गई। पटना की बेऊर जेल से निकलते ही उसका जोरदार स्वागत हुआ। समर्थकों की भीड़ देख मनीष ने कहा, ये वो लोग हैं जिन्हें उम्मीद है कि बिहार बदलेगा। आपसे डिस्कस कर लेंगे क्या करना है, आप बताइए क्या करना है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह उस वक्त पत्रकारों पर भड़क गए जब उनसे पार्टी प्रेसिडेंट बदले जाने को लेकर सवाल किया गया। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कौन से फैसले लेने हैं, क्या करना है, क्या वो आपसे डिस्कस करके लेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गुरुवार को शहीद जवान चंदन कुमार का शव अभी तक नवादा नहीं पहुंचा है। आक्रोशित लोगों ने NH-22 जाम कर दिया। परिवार को कॉल कर कहा गया कि 4-5 लोग के साथ जम्मू आइए, तभी शव दिया जाएगा, नहीं तो यहीं पर अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। ईडी ने लैंड फॉर जॉब घोटाले में पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव को दूसरा समन भेजा है। उन्हें 5 जनवरी को तलब किया गया है। इससे पहले उन्हें 22 दिसंबर को भी बुलाया गया था, लेकिन डिप्टी सीएम पेश नहीं हुए थे। शराबबंदी वाले राज्य बिहार के मुंगेर में वाइन बॉटल्स पर पिस्टल से निशाना लगाने का वीडियो सामने आया है। पार्टी में हथियार लहराए गए, शामियाने के बाहर पिस्टल निकालकर फायरिंग की गई। ये वीडियो 17 दिसंबर को हुई एक रिसेप्शन पार्टी का बताया जा रहा है। जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा, ये दावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया है। शुक्रवार को दिल्ली से पटना लौटते वक्त लालू यादव भी उनके साथ फ्लाइट में मौजूद थे। गिरिराज ने बताया कि आरजेडी सुप्रीमो की बातों से ये स्पष्ट हो गया है कि दोनों पार्टियों का बहुत जल्द विलय हो जाएगा। मैं उससे पूछा कि किसका है, बोले तो तुम्हारा बाप का है। सिवान में एक व्यक्ति 11 साल बाद जब घर लौटा तो उसकी पत्नी प्रेग्नेंट मिली। उसने अपने पिता पर पत्नी से अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए जहर खा लिया। बेतिया के चर्च रोड स्थित एक 4 मंजिला इमारत में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह काबू पाया। पूर्वा हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में ठंड में कमी आई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि की कोई संभावना नहीं है। भागलपुर का सबौर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं अररिया के फॉरबिसगंज में अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान सुबह के समय राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के मौसम का आमतौर से शुष्क बने रहने तथा अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। राज्य के अधिकांश भागों के 1 या 2 स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना है। समस्तीपुर नगर थाना क्षेत्र के कपड़ा शोरूम के मालिक से 10 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार पांडे ने बताया कि शहर के प्रमुख कपड़ा व्यवसायी दीपक मोदी से पिछले दिनों अपराधियों ने फोन कर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। एसपी ने बताया कि पुलिस ने जिले के मुफस्सल थाना क्षेत्र के मोहनपुर और मूसापुर गांव में छापेमारी कर 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय जिले के नावकोठी थाना क्षेत्र अंतर्गत शराब तस्करों को पकड़ने के क्रम में दरोगा खामस चौधरी की मौत के मामले में 2 आरोपियों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मामले में कार के चालक कृष्ण कुमार सहित एक अन्य आरोपी मनीष कुमार ने आत्मसमर्पण किया है। गौरतलब है, वाहन मालिक को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। सीतामढ़ी जिले के सभी प्रखंडों के अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी और राजस्व कर्मचारियों के बीच जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा ने 187 लैपटॉप वितरित किए। कैमूर जिले के मोहनिया बाजार में जीटी रोड पर शहीद बाबा मजार के पास एक ट्रक की चपेट में आने से बाइक पर सवार मां बेटे की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। मां बेटे की मौत के बाद घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक में आग लगा दिया। अररिया जिले की सिमराहा ओपी क्षेत्र से पुलिस ने विभिन्न कांडों के वांछित 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में फर्जी डिग्री के आधार पर कार्यरत 13 आंगनबाड़ी सेविकाओं पर अलग अलग थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी दिनकर उच्च शिक्षा सहायता योजना और बरौनी रिफाइनरी श्री कृष्ण सिंह छात्रवृत्ति योजना के तहत 155 छात्र छात्राओं के बीच 38,75,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई।
प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन के बदले नौकरी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को नया सम्मन जारी करते हुए 5 जनवरी को निदेशालय के समक्ष उपस्थित होने को कहा है। तेजस्वी यादव को 22 दिसंबर को भी उपस्थित होने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने इसे दैनिक मामला बताया और निदेशालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के छकरबंधा जंगल में लड्डुया पहाड़ के पास सुरक्षा बलों ने छापेमारी के क्रम में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक स्वप्ना गौतम मिश्राम ने बताया कि एक गुफा से 554 केन आईईडी बरामद की गई है। इसके अलावा 4 बंडल कोडेक्स वायर, 16,080 कमर्शियल इलेक्ट्रिक डेटोनेटर और 2 प्रेशर आईईडी बरामद की गई। उन्होंने बताया कि बरामद विस्फोटकों को जंगल में ही नष्ट कर दिया गया। छापेमारी अभियान में कोबरा बटालियन, एसटीएफ और जिला पुलिस की टीम शामिल थी। प्रदेश में कोविड के 2 नए मामले सामने आने के बाद सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड की स्थिति और तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री कुमार ने बैठक में आरटी-पीसीआर जांच की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कोविड के निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप अस्पतालों में दवा, उपकरण, बेड, ऑक्सीजन, मानवबल और अन्य सभी जरूरी व्यवस्थाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कोविड अनुरूप व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्रचार माध्यमों से लोगों को कोरोना के प्रति सतर्क और जागरूक करने के निर्देश दिए। इधर स्वास्थ्य विभाग ने पटना, बोधगया और दरभंगा हवाई अड्डे पर कोरोना की रैंडम जांच शुरू करने का फैसला किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि जदयू का शीघ्र ही राजद में विलय होगा। श्री सिंह ने बेगूसराय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि आरजेडी और जदयू में राजनीतिक तालमेल नहीं होने के कारण राज्य में विकास कार्य ठप हो गया है। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज में सर्दी और गर्मी की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने इस संबंध में सभी महाविद्यालयों को निर्देश जारी किया है। निर्देश में कहा गया है कि सत्र नियमित करने के लिए इस महीने होने वाली 26 से 31 दिसंबर और अगले वर्ष 1 से 15 जून तक होने वाली छुट्टियों को रद्द किया गया है। छात्रों को इस अवधि में कॉलेज में रहना अनिवार्य होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि संसद में हाल में पारित 3 आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए दिसंबर 2024 तक सभी केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे, सॉफ्टवेयर, मानव संसाधनों का प्रशिक्षण और अदालतों के कंप्यूटरीकरण का काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने चंडीगढ़ में साइबर ऑपरेशन एंड सिक्योरिटी सेंटर का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS और इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के जरिए ये कानून लागू करने का काम शुरू कर दिया है। श्री शाह ने कहा कि आतंकवाद और संगठित अपराध की परिभाषा लागू करने, अभियोजन निदेशालय के गठन और ICJS और CCTNS में खामियां दूर करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। श्री शाह ने कहा कि युवाओं को समस्याओं के निवारण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि अमृतकाल के दौरान भारत का अपना अंतरिक्ष केंद्र होगा। अहमदाबाद के विज्ञान नगर में आयोजित भारतीय विज्ञान सम्मेलन में युवा वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय वैज्ञानिक अगले 25 वर्षों में चंद्रमा पर पहुंच जाएंगे। 21 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन का आयोजन विज्ञान भारती और गुजरात सरकार संयुक्त रूप से कर रहे हैं। उन्होंने वैज्ञानिक विद्यार्थियों से अपने ज्ञान और क्षमता का उपयोग करते हुए भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में योगदान करने का आह्वान किया। श्री सोमनाथ ने कहा कि शैक्षिक संस्थाओं और उद्योग के बीच समन्वय और आदान प्रदान यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि शोध का उपयोग समाज के कल्याण के लिए होता है। उन्होंने कहा कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।